हेलो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन में इनफाइनाइट फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें मैं आपको कॉम्प्लेक्स फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन, साइन ट्रांसफॉर्मेशन और कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन बताऊंगा। इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होती है, अर्थात इसकी जो लिमिट होगी कॉम्प्लेक्स में वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगी और साइन और कोसाइन में 0 से इन्फिनिटी होगी। तो आइए मैंने ये तीनों फॉर्मूला लिख दिए हैं, फिर आपको इंपॉर्टेंट जो 100% इस साल आ रहे हैं वो क्वेश्चन में आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट है द कॉम्प्लेक्स फॉरियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें साइन कॉस नहीं आएंगे, तब एफ ऑफ एफ एक्स ये क्वेश्चन की वैल्यू होगी। क्वेश्चन में एफ एक्स दे रखा होगा, आंसर जो निकल के आएगा वो पी में आएगा, तो मैंने यहां दर्शा दिया एफ बार पी। इसको लिखते कैसे हैं? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ई की पावर आई पी एक्स और एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? ये दे रखा होगा, एफ एक्स की जगह पे जो भी वैल्यू दे रखी होगी वो यहां रखनी है, फिर बाई पार्ट से आपको इंटीग्रल करना है और लिमिट लगानी है, बस। आइए सेकंड है इनफाइनाइट फॉरियर साइन ट्रांसफॉर्म। जब साइन दे रखा होगा तो यहां एस से डिनोटेड करेंगे। वैल्यू जो दे रखी होगी क्वेश्चन की वो यहां है एफ एक्स, ये वैल्यू यही रखी जाएगी। साइन दे रखा है तो यहां आप लिखेंगे साइन पी एक्स डी एक्स। जो भी आंसर आएगा वो पी में आता है, इसीलिए मैंने यहां दिखा दिया है। थर्ड है द इनफाइनाइट फॉरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। जब कॉस होगा तो सिर्फ यहां सी लिखा होगा, यहां भी एफ एक्स होगा, कॉस पी एक्स डी एक्स, आंसर इसका भी पी में आएगा। कुछ 3-4 फॉर्मूले से मैंने लिख दिए, ये यूज होंगे। फॉर्मूले तो और भी हैं, लेकिन जो जो मैं यूज करूंगा वो जरूर लिखता हूं। तो ये है ई की पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, लेकिन शर्त है लिमिट 0 से इन्फिनिटी ही होनी चाहिए। तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहां साइन होता तो साइन वाला ऊपर आता है, बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। लिमिट 0 से इन्फिनिटी साइन ए एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है। एक ही जगह पे आप कोई भी इंटीजर या रियल नंबर रख सकते हैं, इंटीजर, ठीक है। यहाँ 5x होता है ना साइन 5x अपॉन एक्स, तो अभी उसकी वैल्यू पाई बाई 2 ही आती। ये बीटा एंड गामा फंक्शन का ये भी यूज होता है, ई की पावर माइनस एक्स की पावर है माइनस 1 डी एक्स गामा है। तो चलिए मैं पहले एक छोटा एग्जाम्पल लिखता हूँ, फिर बड़ी बड़ी बताऊंगा और वही बताऊंगा जो एग्जाम में हर साल आते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पर, फाइंड साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। इसका मतलब है यहां पर एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है ई की पावर माइनस एक्स, साइन पूछ रहा है, तो ये रहा फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे आप? इंटू एफ एक्स की जगह पर ई की पावर माइनस एक्स, लिमिट 0 से इन्फिनिटी, यही एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? ई की पावर माइनस एक्स साइन पी एक्स और डी एक्स। कोई शक? देखोगे ना, इसीलिए लिखे रखे हैं। तो यहां पी है तो यहां पी की बी की जगह पर क्या आएगा? यहां पी, ए का कॉफिशिएंट 1 प्लस पी स्क्वायर, यही आंसर है। चलिए अगर वो कॉस भी पूछ रहा है तो आप कैसे लिखेंगे? एफ सी ई की पावर माइनस एक्स 0 से इन्फिनिटी इंटू कॉस पी एक्स और डी एक्स। तो यहां कॉस में इसका कोफिशिएंट आता है ए, और यहां ए की जगह पे कितना है? 1। माइनस होना चाहिए दोनों तरफ, ये नहीं कि माइनस 1 आएगा, 1 अपॉन इसका कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 प्लस पी स्क्वायर। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फाइंड द साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म दे रखा है ये, तो इसका मतलब है एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, पूछ रहा है साइन, तो कैसे लिखेंगे? एस एफ एक्स की वैल्यू ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू लिमिट 0 से इन्फिनिटी, पहले एफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं अपॉन एक्स और साइन पी एक्स और डी एक्स। बस अब यहां यह देखना है कि ये x यहां से कैसे खत्म हो। मान लीजिए लेट i इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी साइन पी एक्स अपॉन एक्स और डी एक्स। इसके अंदर p कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। तो मैं दोनों ओर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू p कर दूं तो इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डी आई अपॉन डी पी 0 से इन्फिनिटी, इसका डिफरेंशियल कॉस पी एक्स इंटू एक्स, पी का 1 और डी एक्स। अरे पी एक्स का पी का 1 तो एक्स कांस्टेंट आएगा, एक्स से एक्स कट गया, डी आई अपॉन डी पी इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी कॉस पी एक्स और डी एक्स।
ये कॉस है तो इसमें क्या आएगा यहां पर 1/1 प्लस पी स्क्वायर। क्या आएगा 1/1 प्लस पी स्क्वायर। समझ गए? तो di/dt इक्वल टू 1/1 प्लस पी स्क्वायर। हमें तो आंसर आई में लाना है। अब दोनों ओर का इंटीग्रेशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू पी। तो ऑन इंटीग्रल तो यहां रह गया आई, यहां tan इनवर्स पी प्लस सी। सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसमें आई यहां लिख रही है, यहां अगर p इक्वल टू 0 तो टोटल 0, तो इसका मतलब आई की वैल्यू 0। अब और कहीं लिख रही है आई, यहां लिख रही, यहां भी p इक्वल टू 0 रखिए, तो 0 प्लस सी, इसका मतलब आई बराबर सी। यहां से आई की वैल्यू यहां रख दोगे, इट फॉलो दैट सी इक्वल टू 0। सी इक्वल टू 0 यहां रख दोगे तो आई का मान कितना आया tan इनवर्स पी। यही आंसर है। आइए अब एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 3, फाइंड साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ x की पावर n e की पावर माइनस ax। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहले साइन का लिखे लेते हैं। fs ऑफ fx डायरेक्टली लिखे देता हूं। लिमिट 0 से इंफिनिटी fx की वैल्यू e की पावर माइनस ax, और साइन है तो आप यहां क्या लिखेंगे साइन px और dx। नंबर 1 मान लीजिए। ऐसे ही कॉस में लिख दीजिए fc ऑफ fx लिमिट 0 से इंफिनिटी x की पावर n ax cos px और dx। यहां तक कोई परेशानी? अब एक ट्रिक बना रहा हूं, वैसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। इसको मैंने कह दिया I1 और इसे कह दो I2। ये साइन है और ये क्या है कॉस है। आप जानते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा e की पावर आई थीटा होता है। बस उसी के हिसाब से मैं इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर दूंगा। देखिए मैं लिख रहा हूं I2 प्लस I1। 0 से माइनस आएगा, माइनस ले लीजिए जिससे मुझे आगे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो x की पावर n माइनस ax, ये तो कॉमन आ गया, यहां हुआ cos px माइनस यहां हुआ sin px और बाहर dx। अब लास्ट में इमेजिनरी का आंसर माइनस में आएगा, लेकिन माइनस से माइनस कट जाएगा, वो प्लस में माना जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस ax cos थीटा माइनस आई तो रही गया यहां आई साइन थीटा e की पावर माइनस आई थीटा, थीटा की जगह पर px और dx लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती हैं, 0 से इंफिनिटी e की पावर गुणा में घातें जुड़ती हैं तो माइनस कॉमन a प्लस आई पी बाहर x dx। यहां तक कोई परेशानी? सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है और माइनस है। आइए मैं माने लेता हूं लेट a प्लस आई पी बाहर x इक्वल टू जेड, x इक्वल टू जेड अपॉन a प्लस आई पी, dx इक्वल टू डी जेड अपॉन a प्लस आई पी। लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रखते यहां पर तो 0 आता और इनफाइनाइट रखते तो इनफाइनाइट। सबसे पहले x की जगह पर क्या रखेंगे z अपॉन a प्लस आई पी टोटल की पावर n। देख लो यहां n है, अब इसमें रखो e की पावर माइनस z इस टोटल की जगह पे z। अब dx की वैल्यू रखो dz अपॉन a प्लस आई पी। यहां तक कोई परेशानी? अब अलग अलग कर दो। लिमिट 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस z इंटू जेड की पावर, यहां सिर्फ क्या बच रहा है देखो n, टोटल n ही तो रखेंगे यहां, तो z की पावर n इंटू डी जेड अपॉन a प्लस आई पी की पावर देखो यहां 1 और यहां इसकी n निकलेगी तो n प्लस 1। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। ये क्या बन गया इसका मैं यहां लिखे देता हूं। हम जानते हैं 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर m माइनस 1 गामा m, m माइनस 1 इक्वल टू n है तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा n प्लस 1। तो इसका आंसर होगा, ये तो कांस्टेंट आ गया 1 अपॉन a प्लस आई पी की पावर n प्लस 1, 0 से इंफिनिटी
जेड की पावर एन डी जेड। तो इस टोटल का आंसर आया गामा एन प्लस वन। यहां से कंपेयर कर लो तो मैं लिख सकता हूं गामा एन प्लस वन अपॉन ए प्लस आई पी की पावर एन प्लस वन। लेकिन सर जी अभी तो आई टू आई वन अलग अलग निकालो, ये भी निकाल रहे हैं। जब ऐसी कंडीशन हो तो रियल और इमेजनरी में चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए लेट ए इक्वल टू आर कॉस थीटा, आई का कॉफिशिएंट पी इक्वल टू आर साइन थीटा। यहां रख दीजिए तो गामा एन प्लस वन अपॉन ए की जगह पर आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा की पावर एन प्लस वन। गामा एन प्लस वन पूरे से क्या कॉमन, आर की पावर एन प्लस वन, क्या बचा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऊपर ले गए तो माइनस एन माइनस वन। गामा एन प्लस वन अपॉन आर की पावर एन प्लस वन, डिमाइवर थ्योरम लगाइए। यहां तो माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां ये पावर इसमें आती है और माइनस बाहर आ जाएगा। ये किसके बराबर हुआ, आई टू माइनस आई वन। इसमें साइन और कोसाइन दोनों पूछे तो रियल की कंपेयर करेंगे तो आई टू की वैल्यू आई गामा एन प्लस वन अपॉन आर की पावर एन प्लस वन कॉस एन प्लस वन थीटा। अगर इमेजनरी लेंगे तो देखो माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये इमेजनरी आएगा गामा एन प्लस वन अपॉन आर की पावर एन प्लस वन साइन एन प्लस वन थीटा। अब आर की वैल्यू कैसे निकालें, देखो यहां से आर की वैल्यू दोनों का वर्क करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, आर इक्वल टू हुआ ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। टेन थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन ए, तो थीटा इक्वल टेन इनवर्स पी अपॉन ए। तो यहां साइन का आंसर हुआ ये वाला इमेजनरी। फिर आप इसके सामने लिखोगे वेयर थीटा इक्वल टेन इनवर्स पी अपॉन ए और आर इक्वल अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर आप कॉस का लिखेंगे तो आई टू, क्योंकि आई टू ही तो माना है आपने कॉस, तो आई टू की वैल्यू ये रही। फिर उसी की जगह पे वेयर थीटा इक्वल टेन इनवर्स पी अपॉन ए और आर इक्वल अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तो इसने एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। पूछ रहा है साइन, तो आप लिखेंगे ऐसे एफ सी ऑफ एफ एक्स लिमिट जीरो से इंफिनिटी एफ एक्स की वैल्यू और यहां कॉस पी एक्स और डी एक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब देखना है कि अब इसे हम कैसे सॉल्व करें। तो ट्रिक्स होती है इनकी, ये याद रखनी है। मान लीजिए लेट आई इक्वल टू जीरो से इंफिनिटी कॉस पी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इसका एक बार डिफरेंशियल करते हैं पी के रेस्पेक्ट, तो डी आई अपॉन डी पी जीरो से इंफिनिटी साइन पी एक्स माइनस के एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। चलिए इसे मैं कैसे सेट करता हूं वो देखते हैं। डी आई अपॉन डी पी, माइनस तो बाहर ले लिया, यहां केवल x है और साइन पी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखना, अब यहां मैंने एक्स स्क्वायर कर दिया तो x, इसमें वन प्लस कर दिया तो वन माइनस। कोई शक, इतना काम एक साथ कर रहे हो तो आप यहां नोट लिख सकते हो। अलग अलग तोड़ दीजिए, माइनस जीरो से इंफिनिटी, इसके अपॉन करोगे तो ये कट गया, बचा साइन पी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। माइनस माइनस प्लस जीरो से इंफिनिटी साइन पी एक्स अपॉन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इससे ये कट गया, सिर्फ यहां x बचा, इससे ये कट गया तो x ही तो बचा, और इसकी वैल्यू मैंने अभी फॉर्मूला में लिखी पाई बाई टू, तो माइनस के पाई बाई टू प्लस जीरो से इंफिनिटी साइन पी एक्स अपॉन एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। ये आपका था डी आई अपॉन डी पी। इसे मान लीजिए सेकंड। अभी गड़बड़ है, अभी सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, एक बार डिफरेंशियल और करते हैं। तो डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर इक्वल्स टू इसका जीरो प्लस जीरो से इंफिनिटी, इसका डिफरेंशियल हो गया
कॉस पी एक्स का इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स डी एक्स। इस x से x कट गया, तो यहां हमने क्या देखा, डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी कॉस पी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देख लीजिए ये और ये सेम है, इसका मतलब इसे लिख सकता हूं डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर इक्वल टू आई, इधर ले आइए, डी स्क्वायर आई अपॉन डी पी स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर आई का कोफिशिएंट इक्वल टू 0, एम इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो आई इक्वल टू हो गया C1 ई की पावर 1p प्लस C2 ई की पावर माइनस p। इसके अंदर दो कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए आंसर का एक बार डिफरेंशियल और कर दो, तो डी आई अपॉन डी पी C1 ई की पावर p माइनस आ जाएगा, माइनस इसका यहाँ माइनस। आइए कैसे कैसे निकालते हैं। एक तो आई वाले टर्म ले लो, उनमें p बराबर 0 रखते हैं। इस फर्स्ट में मैं 0 रखता हूं, तो देखते हैं क्या वैल्यू आती है। यहां 0 रखने पर बचा 0 से इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान 1, और ये होता है tan इनवर्स x, और लिमिट लगाओगे तो tan इनवर्स इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 होती है। कितनी होती है, एक और आई ढूंढो, ये रही। इसमें अगर आप p बराबर 0 रखोगे तो यहां C1 प्लस C2 इक्वल टू आई, इन दोनों से यहां से i की वैल्यू, ये कहां है i की वैल्यू, ये π/2 यहां रख दीजिए, तो इसका मतलब C1 प्लस C2 इक्वल टू, अभी दूसरा समीकरण इसीलिए डिफरेंशियल किया था मैंने कि अब देखो इसमें कहां है डी आई अपॉन डी पी, ये रहा, इसमें p बराबर 0 रख दीजिए, तो यहां 0 रखने पर ये टोटल 0, तो डी आई अपॉन डी पी इक्वल टू माइनस के π/2, जब यहां में 0 रखा। अभी एक और देखो कहां ये रहा, इसमें भी 0 रख रहे हैं, तो डी आई अपॉन डी पी इक्वल टू, यहां 0 रखोगे तो C1 माइनस C2, p बराबर 0 रखने पर। अब इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए, तो C1 माइनस C2 इक्वल टू माइनस के π/2। देखो बेटा यहाँ दो कांस्टेंट थे, दोनों कांस्टेंट की अलग अलग वैल्यू निकालने के लिए दो इक्वेशन होनी चाहिए। मेरे पास एक ये रही, एक ये रही, तो C1 प्लस C2 इक्वल टू π/2, इन दोनों को प्लस करो, 2C1 ये कट गए, ये कट गए 0, C1 इक्वल टू 0, C1 का मान यहाँ रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए, तो C2 इक्वल टू π/2। C1 C2 की वैल्यू कहाँ है, आंसर यही तो आंसर आया, इसमें रख दीजिए। I इक्वल टू C1 का मान क्या है 0 प्लस C2 की वैल्यू π/2 e की पावर माइनस p, तो π/2 e की पावर माइनस p, यही आंसर है।